हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अफसोस। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से सविता जी चिल्लाई। आज मेरा सिर में दर्द हो रहा है मम्मी जी, इसीलिए मैंने होटल से खाना मंगवा दिए हैं। ये लेकर आते ही होंगे। सर पकड़कर सामने से आती हुई नेहा बोली। अरे होटल का खाना मुझसे नहीं चलता है बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए, सविता जी बोली। दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए। यह कहकर नेहा अपने कमरे में लेटने चली गई। नेहा को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सिर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस और घर सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। लेकिन सविता जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक ना जताया। जब कभी घर में रसोईया रखने की बात आती तो सविता जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी। कहती थी कि मैं सबके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में नेहा का पति दीपक आ गया। उसे देखकर सविता जी बोली, आ गया बेटा तू? तेरी बीबी ने आज फिर खाना नहीं बनाई। ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? दीपक के घर में घुसते ही सविता जी ने उसके सामने बोलने शुरू कर दिया। मम्मी बस भी करो, होटल से रोटी और सब्जी लाया हूँ, खा लो। दीपक यह कहकर बात को टालना चाहा। अरे तू उसकी गुलामी करता रह बस। ये खाना फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? इतनी दिक्कत है तो? अभी भी सविता जी का पारा 7वें आसमान पर था, लेकिन दीपक अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान ना देकर नेहा के हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक सविता जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और नेहा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा रो रही थी। दीपक अपनी माँ की बात बहुत सहन करता था, लेकिन आज नेहा की ऐसी दशा उससे देखा नहीं गया। वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, क्या चाहती हो मम्मी कि वह नौकरी छोड़ दे? 30,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो क्या? शायद आपको लगता है फ्री की 30,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में सारा दिन काम करने के बावजूद वह घर पर आकर सब काम संभालती है। अरे अगर उसकी तबीयत आज खराब है तो क्या एक दिन आप खाना नहीं बना सकती? जब कभी वो मायके जाती है तभी तो खुद के लिए खाना बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है, लेकिन वह भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी? दीपक का बात सुनकर सविता जी हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि आज बेटे का मुंह कैसे खुल गया। वह फट से अपनी बेटी को चुगलखोरी के लिए फोन लगा दिया, लेकिन फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आज पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो अपने कमरे में सोई हूँ। खाना होटल से मंगवा लिए हैं, क्योंकि मेरी सास से तो कुछ नहीं होता। महीने में एक दिन भी खाना नहीं बना सकती है वो। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बेटी फ़ोन उठाते ही एक सांस में सब बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया सविता जी पर। कुछ नहीं कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। और फिर उस दिन के बाद से जिस दिन नेहा से खाना नहीं बन पाती थी, उस दिन वह चुपचाप खाना बनाकर खा लिया करती थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।